नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विधानसभा चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, क्यों एक्टिवा सवार साले ने जीजा पर चलाई गोली। साथ ही जानेंगे कि एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी का उद्घाटन कहां किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देवरिया में पढ़े लिखे व गरीब बेरोजगार ई रिक्शा चलाने वालों के ऊपर नगर पालिका द्वारा सालाना 2000 रुपए का टैक्स लगाए जाने पर आज ई रिक्शा चालकों ने नगर पालिका पहुंचकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर विरोध जताया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पूर्व में कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए उन्हें कोई नौकरी पर नहीं रख रहा था। परिवार को चलाने के लिए हमारे सामने विकट स्थिति आ चुकी थी। थक हार कर हम लोगों ने कर्ज व लोन लेकर ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया। हम लोगों द्वारा सरकार को टैक्स भी दिया जाता है, लेकिन आज नगर पालिका द्वारा जब 2000 रुपए टैक्स ई रिक्शा चलाने वालों के ऊपर थोपा गया तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकार द्वारा एक तरफ बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है, तो दूसरी तरफ टैक्स का बोझ भी लाद रही है। बताइए। 2000 रुपये जो सालाना टैक्स लगा है उसका विरोध कर रहे हैं, और जो भाड़ा हम लोग का 10 रुपया है इसको बढ़ाया जाए। हर चीज का भाड़ा बढ़ चुका है। इसी का 10 का एग्रीमेंट हो गया, कहीं जाइए 10 रुपया दीजिए। किस का भी भाड़ा 20 रुपया हो। किस चीज का भाड़ा? ई रिक्शे का सवारी 10 रुपया है। आज से 10 साल पहले आज 20 रुपया पर सवारी हम लोग चुनाव के बाद किया जाएगा। आज यहाँ पे आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? नगर पालिका के द्वारा ई रिक्शा चालकों के ऊपर ई रिक्शाओं पे 2000 रुपये सालाना का नगर पालिका की ओर से टैक्स लगाया गया है, जिसके विरोध में आज सारे ई रिक्शा कर्मी समिति ई रिक्शा वाले आज नगर पालिका पे आके अपनी आपत्ति जताए हैं। ये इतना ज़्यादा लोड ये सहन शक्ति नहीं है, और उसी के विरोध में आज ज्ञापन ई रिक्शा चालकों की ओर से ई रिक्शा चालक कल्याण समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में और महामंत्री अनुगत गौड़ जी के नेतृत्व में दिया गया है। और ईओ को तो क्या मतलब जो आश्वासन मिला? ईओ साहब ने कहा है कि जो 2000 का लगाया गया इसको कम करने का हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो चुनाव बीतने के बाद आचार संहिता लागू है, उसके बाद ई रिक्शा चालक सड़क उतरने का काम करेंगे और भरपूर विरोध नगर पालिका। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। दक्षिण गुजरात में भी ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए तापी जिले के व्यारा नगर में आए धन्वंतरी आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर अतुल भाई देसाई की टीम तैयार सेवा कार्य जैसे महान कार्य में और लोगों को अपने बचाव के लिए जरूरी मार्गदर्शन दे रही है। आज આપણે આવ્યા છે તાપી જિલ્લાની અંદર વ્યારા નગરમાં કોવિડની બીજી લહેરમાં ધન્વંતરી कोविड केयर सेंटर चलावनार डॉक्टर अतुलभाई देसाई पास। डॉक्टर अतुलभाई देसाई जी, ओमिक्रॉन वेरियंट ने लईने तमे शुं कहेशो? ओमिक्रॉन वेरियंट कोरोना वायरसનું મ્યુટેશનનો એક પ્રકાર છે, અને વૈજ્ઞાનિક તથ્યો અને વૈજ્ઞાનિક પબ્લિકેશનના આધારે એટલું અમે કહી શકીએ કે ઓમિક્રોનના લક્ષણો પણ કોરોનાના લક્ષણોની પેરેલલ ચાલે છે, કે શરીર દુખવું, તાવ આવવો, ઝાડા ઉલટી થવા। गुजरात से सीनू संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है, और इसी क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता, एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया। इस दौरान लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फरेंदा कस्बे के अंबेडकर तिराहा, विष्णु मंदिर, LIC मिलगेट सहित पूरे कस्बे का भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने हिदायत देते हुए कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव को सकुशल संपन्न कराने, आदर्श आचार संहिता धारा 144 व कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए आज एरिया डोमिनेशन किया गया था, जिसमें हमारे जिले के श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, SDM महोदय तथा समस्त पुलिस बल उपस्थित रहा। इसमें फ्लैग मार्च तथा जहाँ जहाँ अवैध शस्त्र, अवैध शराब आदि की शिकायतें थी वहाँ फ्लैग मार्च किया गया, और जो हमारे निगरानी समिति जहाँ जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ चेकिंग की गई।
ताकि चुनाव आचार संहिता का 100% पालन। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल खान के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। रतलाम लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे रंजिश के चलते एक्टिवा सवार साले ने जीजा पर गोली चलाई। घटनास्थल पर पुलिस ने बुलेट जब्त की। वहीं एसपी गौरव तिवारी के अनुसार फरियादी ने प्रेम संग में विवाह किया था, जिसके कारण मामले में उसके साले गौरव उर्फ गोलू परिहार निवासी बाईजी को वास ने हमला किया है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। आज लगभग 2:30 बजे के आसपास लोकेंद्र टॉकीज अंतर्गत एक गोली चलाने की घटना घटित हुई है, जिसमें अभी तक ये तथ्य सामने आया है कि ये मामला प्रेम प्रसंग के द्वारा शादी किए जाने के बाद जो लड़की का भाई है उसने उसकी सिस्टर ने जैसे शादी किया है उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। इसमें हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है, गोली लगी नहीं है किसी को, लेकिन जो फरियादी गोपाल सिंह परिहार है उनके ऊपर टारगेट किया गया था उनके साले के द्वारा, जो गौरव कुमार करके हैं। उनकी तलाश पुलिस कर रही है। मेरा 22 अगस्त को राखी के दिन झगड़ा हुआ था संजय चौधरी से। मैंने उसकी एफआईआर करवा रखी थी। वो जेल में बंद है। जेल में बंद रहने के थोड़े समय बाद अभी 24 नवंबर से मेरे ऊपर चाकू से हमला करवाया था। उसके बाद फिर आज मेरे ऊपर संजय चौधरी, गौरव शर्मा, मनोज वर्मा और इन लोगों ने आज फिर हमला करवाया, गोली चलवाई जान से मारने की नीयत से। आए दिन ये जेल पे जाते हैं मिलने, योजना बनाते हैं और फिर ढूंढते हैं और मारपीट करते हैं। आज गोली कितने चले आपका? आज गोली उन्होंने चलवाई गौरव सिंह परिहार जेल में है, संजय चौधरी, अज्जू बरगुंडा, गौरव शर्मा और ये जो मनोज वर्मा बाहर है, ये आए दिन मेरे को रोक के गाली गलौज करता है, बोलता है मेरे भाई से अज्जू वर्मा से समझौता कर लेना वरना तेरे को जान से मरवा देंगे। ये विवाद है। 22 अगस्त के दिन हम त्रिपोलिया गेट मेरे दोस्त शंकर की दुकान पे बैठे थे, वहाँ पर आके इन्हें लाठी बेसबॉल से हम पे हमला किया था और उसमें मेरा एफआईआर करता हूँ मैं और उसमें मेरा गवाह में नाम है। इस कारण बोले इसको हटाई दो रास्ते से, तो बोले अपनी जमानत भी हो जाएगी और समझौते के लिए दबाव बनाते रहते हैं। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। संभल जिले में आज एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसमें जिले भर के युवाओं को बहुत खुशी हुई। अब तक जिले में कोई भी एकेडमी नहीं थी जो आज संभल जिले को मिली है, जिसमें मुख्य अतिथि संभल जिले के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, संभल डीएम आदि लोग मौजूद रहे। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिलसी एसडीएम विजय कुमार मिश्रा तथा सीओ बलदेव सिंह ने पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ बिलसी कस्बे समेत ग्रामीण इलाकों में पैदल रूट मार्च किया। साथ ही सभी लोगों से भय रहित मतदान करने को जागरूक किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। आज पुलिस व तहसील प्रशासन ने बिलसी विधानसभा क्षेत्र के गांव पहाड़पुर, रिसौली, सतैती, ओया, खैरी समेत बिलसी कस्बे में पैदल रूट मार्च किया। इस दौरान एसडीएम विजय कुमार मिश्रा ने कहा कि सभी मतदाता भय रहित मतदान करें तथा किसी के प्रलोभन में ना आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी मतदाता को प्रलोभन देता है तो उसके खिलाफ सख्त कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ उन्होंने सभी लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की तथा मास्क पहनने की भी अपील की। इस मौके पर बिलसी सीओ बलदेव सिंह ने बिना मास्क पहने व्यक्तियों को मास्क वितरित किए और हिदायत देते हुए कहा कि अगर आज के बाद कोई व्यक्ति बिना मास्क नजर आए तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद उन्होंने दुकानदारों से भी कहा कि बिना मास्क पहने व्यक्ति को कोई भी सामान ना दें। इस मौके पर एसआई धर्मपाल सिंह, दानवीर सिंह, ललित यादव आदि लोग मौजूद रहे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तिथियों की घोषणा की जा चुकी है, जिसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि सभी नागरिकों को, सभी मतदाताओं को इसके बारे में अवगत कराया जाए, सभी लोग आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें और साथ साथ में कोरोना को देखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करें। सारे लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन करें और इसके अलावा सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। आज हमारे साथ में जो भी बल है, फोर्स है, इसका उद्देश्य यही है कि सारे मतदाता 114 बिलसी विधान। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में
क्षेत्राधिकारी आंवला के मार्गदर्शन में व थाना प्रभारी सिरौली बरेली के नेतृत्व में पुलिस द्वारा 20 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली से सीनू संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के विधानसभा केराकत में खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने से प्रशासन बचती नजर आ रही है। बता दें कि केराकत तहसील कार्यालय पर भाजपा का झंडा लगाए 2 गाड़ियां धड़ल्ले से पहुंच गई हैं। गाड़ियों पर भाजपा का झंडा लगा देख वहां पर मौजूद एसडीएम साहब के कर्मचारियों ने अपनी नजर को दूसरी तरफ से ले लिया। वहां मौजूद किसी ने गाड़ी का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अनुसूचित प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सोनकर गांगुली ने कहा कि यहां का प्रशासन भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। मैं अनिल सोनकर गांगुली, पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी जौनपुर। आज वायरल हो रही एक वीडियो पर वर्तमान विधायक केराकत भारतीय जनता पार्टी के दिनेश चौधरी जी द्वारा आचार संहिता की खुली धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया और तहसील मुख्यालय उप जिलाधिकारी कार्यालय के पास। और जैसे प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, हम चुनाव आयोग से ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उक्त विधायक के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करने के साथ साथ उप जिलाधिकारी केराकत के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, जिससे आचार संहिता का पालन। जौनपुर से सीनू संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। झांसी में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चावला कॉलोनी में एक आपराधिक प्रवृत्ति के युवक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया गया। इस दौरान दबंगों द्वारा तोड़फोड़ की गई तथा चावला कॉलोनी समाज सेवा समिति के संरक्षक के घर में घुसकर मारपीट की गई। ये पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक दबंग मौके से भाग निकले। चावला कॉलोनी में रहने वाले नब्बन अहमद के अनुसार आज शाम वह समिति के कार्यालय में बैठे थे। तभी कॉलोनी में रहने वाला शमीम रायन अपने साथियों के साथ आया और कार्यालय के बाहर रखी कुर्सियों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी उसके घर पर पहुंचे और उसका नाम लेकर गाली गलौज शुरू कर दी। जब उसकी पुत्रियों तथा पत्नी ने विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट करने की कोशिश की। मोहल्ले के लोगों के आ जाने के कारण दबंग गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। ये पूरा घटनाक्रम पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि शमीम पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। स्वच्छता अभियान के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरफ आ रही है, लेकिन स्वच्छता अभियान कागजों में कैद होकर रह गया है। अधिकारी भी खानापूर्ति कर वाहवाही लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जनपद के नगर पंचायत समधन में नालियों की महीनों से सफाई नहीं हुई है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर फैली गंदगी से संक्रामक रोग फैल रहे हैं। वह इस्माइलपुर की गलियों में कीचड़ के चलते नगरवासियों का जीना दुश्वार हो रहा है। कन्नौज से सीनू संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।